दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करता है। जब माँ बाप ज़िंदा होते हैं और बच्चे पर कोई मुसीबत आन पड़ती है या बच्चे पर कोई परेशानी आती है, तो माँ बाप जान पर खेल करके, और ये माँ बाप समझते हैं कि मेरी जान पर मुसीबत आ जाए लेकिन मेरे बाल बच्चे, मेरी औलाद जो है वो सही सलामत रहे। और वही माँ बाप जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो औलाद माँ बाप की क़ब्रों पर जाने से कोताही करते हैं। बिल्कुल बोलते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन माँ बाप की क़ब्रों पर औलाद को जाना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो कुछ दिनों तक बिल्कुल खूब आना जाना रहेगा, फ़ातिहा ख़वानी होगी, लेकिन जो ही पुराना हो जाएगा तो बाज़ लोगों की आदत ये रहती है कि वो माँ बाप की क़ब्रों पर जाना छोड़ देते हैं। ऐसा हरगिज़ ना करें दोस्तों। कंज़ुल उम्माम में हदीस पाक में मौजूद है कि जब बंदा माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो रिज़्क़ से बरकत उठा लिया जाता है। अल्लाहु अकबर। रिज़्क़ से क्या करता है? बरकत उठ जाता है। तो ऐसी कैफ़ियत में हम परेशान रहते हैं कि भाई पैसे कहाँ चले गए, बीमारी में हम लोग परेशान हैं, तो यहाँ ये मुसीबत आ गई, वहाँ वो मुसीबत हो गई। तो इस वजह से जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाएँ ना दोस्तों, तो हदीस पाक है कि उनकी क़ब्रों पर मत जाना छोड़ो, वरना रिज़्क़ में बरकत ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से उनकी क़ब्रों पर जाया करो, फ़ातिहा ख़वानी किया करो। फ़ातिहा ख़वानी का आसान तरीक़ा क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसी तरह से एक और हदीस पाक है कि जो शख़्स जुमे के दिन अपने माँ बाप या उनमें से एक की जो इस दुनिया से चले गए हैं, या माँ हो या बाप हो, है ना, उन दोनों में से अगर कोई इस दुनिया से चले गए हैं और उनकी क़ब्र की ज़ियारत अगर बेटा कर ले और वहाँ सूरह यासीन की तिलावत कर ले तो उसके माँ बाप की बख्शिश हो जाती है। सुभान अल्लाह, है ना। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करता है। तो भाई जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाए ना, तो आप जुमा में कम अज़ कम 10-20 मिनट टाइम निकाल करके उनकी क़ब्र पर जाया करें, ज़ियारत करें, सिर्फ़ उनकी अपने माँ बाप की क़ब्र को सिर्फ़ देखें। हदीस पाक में है कि जो बेटा अपने माँ बाप की क़ब्र को देखे और सूरह यासीन को पढ़ ले तो उस मरे हुए शख्स की यानी माँ बाप की बख्शिश हो जाती है। कितनी बड़ी बात है ना। जब आप कब्रिस्तान जाएं तो पहले वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद आप सबसे पहले कब्रिस्तान में लेटे हुए लोगों को सलाम करें। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, इस तरह सलाम करें। उसके बाद आप के माँ बाप के जहाँ कब्र हैं, या आपके ख़ानदान में या आपके घर में या आपके अड़ोस पड़ोस जिसकी कब्र पर आप गए हैं उसकी कब्र पर जाएं। उसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ लें, जो भी दुरूद पाक आपको याद हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना याद है तो ये दुरूद पाक पढ़ें, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना ये याद है तो ये आप पढ़ें, है ना। कोई भी दुरूद पाक जो आपको याद हो पढ़ें। उसके बाद आप 3 मरतबा, कितना, 3 मरतबा सूरह इखलास ज़रूर पढ़ें, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरे को आप ज़रूर पढ़ें, चूँकि हदीस पाक में आता है शरहुस सुदूर में कि हज़रत सैयदना हम्माद मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा मक्का मुकर्रमा के कब्रिस्तान में सो गया। अचानक मैं सो गया, मेरी नींद लग गई और मैंने देखा कि कब्र वाले हल्का दर हल्का, है ना, हल्का दर हल्का खड़े हो रहे थे। मैंने पूछा क्या क़यामत कायम हो चुका है जिसकी वजह से तुम लोग धीरे धीरे खड़े हो रहे हो? तो उन मरहुमीन ने कहा कि नहीं, क़यामत कायम तो नहीं हुई है, लेकिन एक शख्स ने सूरह इखलास को यानी कुल हुवल्लाहु अहद को एक मरतबा पढ़ा है और उसका सवाब हम मुर्दों को पहुंचाया है, जिसकी वजह से हम एक एक करके सवाब जो है लूट रहे हैं। सवाब हम खूब लूट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सवाब कम नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मेरे दोस्तों, शब बारात का महीना ये बड़ा पाकीज़ा महीना है, बड़ी बरकतों वाला महीना है। ये रमज़ान से निस्बत इसको हासिल है। इस वजह से आप इस महीने में अपने मरहुमीन के कब्रों पर ज़रूर जाइए, फ़ातिहा ख़वानी करें और साथ ही साथ अपने मरहुमीन के लिए दुआ करें। ये महीना बड़ा पाकीज़ा महीना है, इसमें दुआ करने की वजह से आपके मरहुमीन की बख्शिश तो हो ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ इससे आपको भी फ़ायदा होगा। आपके माँ बाप
जो किसी मुसीबत में हैं तो वो मुसीबत उनकी ख़त्म होती चली जाएगी। इस वजह से इस शब बारात को आप बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारिए। ये लम्हा, ये वक्त बार बार नहीं आता है मेरे दोस्तों। सदक़ा जारिया के तौर पर सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर करें ताकि सारे लोग फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।